Wednesday Addams is here. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, नेवरमोर एकेडमी के हॉलवेज पहले कभी इतने क्रीपी नहीं लगे और फिर वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 ने अपने पहले ही हाफ में ऐसा धमाका किया है कि फैंस अभी भी शॉक में हैं, जिसमें साइकिक विजन्स, किलर बर्ड्स, डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स, जॉम्बी जो बोल सकता है और एक हाइड जो पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये सब कुछ मिला के ये सेमेस्टर बना है सबसे भूतिया और ब्रूटल सेमेस्टर इन वेडनेसडे हिस्ट्री। और अगर आप ब्लिंक भी कर गए तो हो सकता है आपने 2-3 बड़े ट्विस्ट मिस कर दिया हो। तो चलिए इस फुल कैओटिक राइड को एक जगह कलेक्ट करते हैं, कौन जिंदा है, कौन मिसिंग है और आगे क्या होने वाला है नेवरमोर में। द रियल किलर रिवील्ड एंड इट्स नॉट हु यू थॉट। दोस्तों, पूरे सीजन भर सबका शक डॉक्टर फेयरबर्न पे जा रहा था, एक कोल्ड और क्रिपी आउटकास्ट एक्सपर्ट जिस पे वेडनेसडे ट्रस्ट नहीं करती। अब वेडनेसडे अपने क्लासिक जीनियस स्टाइल में अंकल फेस्टर को विलो हिल में भेजती है स्पाई बना के। यहाँ सब लगता है सही ट्रैक पे जा रहा है, पर दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है फेयरबर्न किलर नहीं है और असली विलन तो है जूडी। हाँ, वही असिस्टेंट जो पूरे 5 एपिसोड्स में शायद 5 लाइन ही बोली हो। और जूडी है अगस्टस स्टोनहर्स्ट की डॉटर, एक नोटोरियस साइंटिस्ट जिसका मानना था कि आउटकास्ट के पावर्स को यूज करना चाहिए नॉर्मिस के लिए। और जूडी ने अपने बाप के रिसर्च को और डेंजरस बना दिया। उसका प्लान आउटकास्ट को एज टेस्ट सब्जेक्ट यूज करके उनके पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना और नॉर्मिस के अंदर इंजेक्ट करना था। और हाँ, उसका वेपन है क्रोस, जो गॉथिक हॉरर में अगर बर्ड क्वीन ना हो तो क्या मजा। लुइस इजंट अ पर्सन, इट्स अ हॉरर शो। दोस्तों, जब वेडनेसडे और फेस्टर और ज्यादा डीक करते हैं तो उन्हें मिलता है एक नाम, लुइस। पहले तो लगता है कि ये कोई पर्सन है, पर एक्चुअली ये एक एक्रोनिम है, लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। मतलब ये एक सीक्रेट लेवल गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट है जो आउटकास्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और फिर इस सब के बीच मिलता है विलो हिल के नीचे एक हिडन लैब, जहां जूडी अपने बाप के एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ा रही है। लेकिन फेस्टर बिंग फेस्टर जूडी को जैप करने की कोशिश करता है और पूरा पावर ग्रिड क्रैश हो जाता है। रिजल्ट, सब सेल्स, केजेस और हॉरिफिक क्रिएचर्स अनलॉक हो जाते हैं और विलो हिल बन जाता है एक वॉर जोन। द ज़ॉम्बी नोबडी टुक सीरियसली जस्ट बिकम अ प्रॉब्लम। अब दोस्तों, इस केओस के बीच एक और टेरिफाइंग सरप्राइज आता है, स्लर्प, पक्सली का अनडेड बेस्टी, जिसे सब एक जोक समझ रहे थे। लेकिन स्लर्प इवॉल्व कर रहा है, अब वो बोल सकता है और याद कर सकता है। यहाँ स्लर्प ब्रेकआउट करता है और सीधा चला जाता है डॉक्टर फेयरबर्न के ऑफिस में। और वहाँ सबसे हॉरिफाइंग सीन होता है जिसमें स्लर्प पहले फेयरबर्न को खाता है, फिर अगस्टस स्टोनहर्स्ट को, और उससे पहले वो कहता है हेलो ओल्ड फ्रेंड, चिल्स। दोस्तों, यहाँ स्लर्प अब सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ नहीं है, बल्कि वो है एक इंटेलिजेंट डेंजरस ज़ॉम्बी, जहाँ पार्ट 2 में हो सकता है वो सबसे बड़ा थ्रेट बन जाए। थॉर्नहिल रिटर्न्स जस्ट टू डाई हॉरिबली। दोस्तों, सीजन 1 की मेन विलन मर्लिन थॉर्नहिल एके लॉरेल गेट्स वापस आती है। अब वो विलो हिल में बंद है और उसे टाइलर को रिहेबिलिटेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन टाइलर तो उसका पुराना क्रिएशन है और उसे याद है सब कुछ। और फिर जब थॉर्नहिल उसे बचाने में हेल्प करना चाहती है, ये सोच के कि वो अभी भी उससे कंट्रोल कर सकती है, तब टाइलर उसका मर्डर कर देता है। और उससे पहले वो कहता है यू आर नॉट माई मदर, यू आर माई मास्टर, और शुड आई सेव हर। और फिर स्टेप ब्रूटली यहाँ थॉर्नहिल मर जाती है और टाइलर पूरी तरह से अपने कंट्रोल से फ्री हो जाता है। द हाइड इज बैक एंड ही इज नॉट होल्डिंग बैक। अब दोस्तों, थॉर्नहिल को मारने के बाद टाइलर ट्रांसफॉर्म होता है इनटू फुल ऑन हाइड मोड। और दोस्तों, सोचो उसका पहला टकराव किससे होता है? ऑफ कोर्स वेडनेसडे। दोस्तों, यहाँ वेडनेसडे किसी और आउटकास्ट को बचाने में बिजी होती है जब टाइलर सामने आ जाता है। सो वेडनेसडे बीइंग द गॉथ क्वीन उसे कामली स्टेयर करती है और टाइलर उसे सीधा विंडो से बाहर फेंक देता है। यहाँ वेडनेसडे 2 स्टोरीज नीचे जाके गिरती है, ब्लीडिंग अनकॉन्शियस होती है, टाइलर वेनिश हो जाता है जैसे ही पुलिस आती है। हाइड अब कंट्रोल में नहीं है, अब वो बस रेज से भरा हुआ मॉन्स्टर है। वेयर थिंग्स स्टैंड एवरीवन्स स्क्रूड। दोस्तों, वेडनेसडे की फाइनल वॉइस और एकदम हॉन्टिंग होती है। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड of looking death in the face, but in my final moments all I hear is my mother's words ringing in my ears. Maybe I have made everything worse, much worse. और दोस्तों, वो गलत नहीं है क्योंकि सब कुछ लिटरली बिखर गया है। यहाँ जूडी जिंदा है और ज्यादा डेंजरस हो गई है, स्लर्प इवॉल्व हो रहा है और लोगों को खा रहा है, टाइलर हाइड बन चुका है, फ्री और फ्यूरियस, थॉर्नहिल और फेयरबर्न मर चुके हैं, अगस्टस स्टोनहर्स्ट जिंदा ज़ॉम्बी का लॉन्च बन गया है, लुइस प्रोजेक्ट एक्सपोज हो गया बट स्टिल एक्टिव। और दोस्तों, सबसे बड़ा शॉक, वेडनेसडे को एक विजन आया है एनिट की डेथ का और अब तक वो उसे चेंज नहीं कर पाई है। व्हाट्स कमिंग इन पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 2 जो 3 सितंबर को आएगा उसमें हमें मिलने वाला है और ज्यादा डार्कनेस और ज्यादा ब्लड शेड। जूडी अब रिवेंज मोड में है, स्लर्प अनप्रेडिक्टेबल है, मॉन्स्टर या एंटी हीरो, टाइलर अब रियल हाइड बन गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अब वो सिर्फ एक प्रेडेटर है। एनिट का फ्यूचर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या वेडनेसडे उसे बचा पाएगी?
फाइनल थॉट्स, ब्रूटल, ब्रिलियंट एंड टोटली अनप्रेडिक्टेबल। दोस्तों वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 ने एकदम ब्रूटल, ब्रिलियंट और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी दी है, जहां जेना ऑर्टेगा ने फिर से प्रूव कर दिया है कि वो वेडनेसडे के रोल के लिए बॉर्न है। यहाँ शो का टोन, ह्यूमर, डार्कनेस और हॉरर सब टॉप नॉच है। पर सबसे बड़ी चीज वेटिंग फॉर पार्ट 2। क्या जूडी हमेशा के लिए डार्कनेस स्प्रेड करेगी? क्या स्लर्प एक हीरो बनेगा या सबको खा जाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एनिट जिंदा बचेगी? दोस्तों यहाँ वेडनेसडे ने हमें सिखाया है कोई भी यहाँ सेफ नहीं होता। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। What those tears mean? What did you see? Enid dies and it's all my fault. I die because of you!